हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभैरव। कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन आजकल? आप सभी स्टूडेंट जितने लोग डेली बेसिस पे चैनल पे विजिट करते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस अटेंड करते हैं, एंड जितने भी स्टूडेंट जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने पेड कोर्स लिया हुआ है, आप सभी लोग आशा करते हैं अपनी तैयारी में लगे होंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी करते होंगे। देखिए, इस समय आपके जो एग्ज़ाम हैं, जितने भी कॉमर्स एग्ज़ाम है लाइक EMRS, UPSSC ऑडिटर्स, एंड देन बहुत सारे EMRS के जितने सभी सेक्शन के PGT TGT सभी के एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड यही है कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। दिसंबर में बहुत सारे एग्ज़ाम SSC के भी कुछ एग्ज़ाम पेंडिंग है, दिसंबर में आपके होंगे 100%। तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि नवंबर भर आपके पास टाइम है। दिसंबर में आपको बस रिवीजन करना रहेगा। तो कंप्लीट अपना फोकस बनाइए, अपना माइंड अपना सेटअप कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए। समझ में आया? क्योंकि 10 से 15 दिन इधर आपका बाकी है, फिर उसके बाद आपका टोटल दिसंबर में आपको रिवीजन करना रहेगा। सक्सेस अगर मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन जब आप बेस्ट अपना दोगे तब मिलेगा। 100% अपना दीजिए, सभी कमांड पे फोकस कीजिए। कॉमर्स के साथ साथ अपना जो बेसिक है, मैथ, रीजनिंग, GS सभी पे अपना 100% देते रहिए। ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। कंपटीशन कितना भी क्यों ना हो, सफलता उसे मिलती है जो सफलता के लायक रहता है, जिसने अपना बेस्ट दिया हुआ है, जिसने दिन रात अपने आप को बूस्ट किया हुआ है, अपने आप पे टाइम को इन्वेस्ट जिसने किया है। ठीक है? 2 लाख 3 लाख फॉर्म के बीच में भी वो स्टूडेंट नौकरी पा जाता है। 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट के बीच कोई भी एक स्टूडेंट नौकरी पा जाता है, चाहे वो कमज़ोर हो या स्ट्रांग हो। अगर उसने अपना बेस्ट दिया हुआ है तो वो 100% सिक्योर करेगा अपनी जॉब को। तो मेरा कहना यही था, आप सभी लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। ठीक है? आज की क्लास स्पेशल रहने वाली है। आज की क्लास GEM की क्लास रहने वाली है। जितने भी ये हमारे इमारस अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया हुआ है, जो लोग हमारे कोर्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग अभी तक कोर्स में नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप सभी की जो आज की क्लास है वो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की क्लास है, GEM। इसका कोई भी कहीं पर भी आपको मटेरियल नहीं मिलेगा, कोई भी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, ना ही यूट्यूब पर, ना ही अदर प्लेटफॉर्म पर आपको। ठीक है? और ये आपके सिलेबस में है, तो सिलेबस में है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 40 नंबर में शायद 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, कितने भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये हमारे इसका एग्ज़ाम हुआ नहीं है। तो कोई भी बता नहीं सकता कि 5 नंबर आएंगे, 6 नंबर आएंगे। ठीक है? कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये मैं मान सकता हूँ कि आपके अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, GST, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस और बजट कंट्रोल, इतने सब्जेक्ट हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। अगर सातों को हम डिवाइड कर दें तो लगभग हर एक सेक्शन से आपके 6-6 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। 6-7 ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मे भी 6 क्वेश्चन आपके आ जाए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से आपकी मेरिट बनती है। एक नंबर मिस हुआ तो आप पता नहीं कितने हज़ारों स्टूडेंट के पीछे चले जाएंगे। तो आप लोग बेस्ट दीजिए अपना। बाकी ये आज का ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, GEM की क्लासेस। ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे, सर कब पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे। कमेंट आ रहा था, सर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस स्टार्ट कर दीजिए। जितने हमारे पेड कोर्स जो पेड यूज़र है, जो हमारे कोर्स को लिया हुआ है, जिन्होंने बाई किया हुआ है, पेड स्टूडेंट है, वो भी सब बार बार कह रहे थे, सर जल्दी स्टार्ट कर दीजिए GST के बाद अब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। तो आज आपकी ये क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आज ये डेमो क्लास भी मैं अपडेट कर देता हूँ। जो स्टूडेंट अभी तक कोर्स से नहीं ज्वाइन हुए हैं, आप सभी लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। पूरी तरीके से पूरा इसका पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जितना भी इसका चैप्टर्स वगैरह है, जितने क्वेश्चन इससे एग्ज़ाम में बन सकते हैं, पूरा आपको 1 to 1 हर एक क्वेश्चन से अपडेट किया जाएगा। ठीक है? डिटेल वाइज पढ़ाया जाएगा, थ्योरी पूरी पढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद MCQ भी आपको कराया जाएगा। ठीक है? तो जितने भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किए हुए हैं, हमारी अकेडमी ऑफिशियल ऐप ज्वाइन करके आप डाउनलोड करके आप हमारे इस क्रैश कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। ये कॉमर्स बैच है, 40 नंबर की आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। बाकी हमारी बुकलेट, हमारे जो मॉक टेस्ट वगैरह है जल्दी अपडेट होने वाले हैं। 40 मॉक टेस्ट प्लस ई बुक हमारी लॉन्च होने वाली है 5000 क्वेश्चन की। एंड इन सबके साथ साथ आपको पूरा थियरी सेक्शन का नोट्स भी आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है? तो जल्दी से कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी कोर्स ज्वाइन करेगा उसे ये सारी फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। व्हाट इज़ GEM? आपका GEM क्या होता है? तो GEM का फुल फॉर्म क्या होता है? GEM गवर्नमेंट, G फॉर आपका क्या होता है? गवर्नमेंट, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, M फॉर मार्केट प्लेस। तो गवर्नमेंट मार्केट ई मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज द फुल फॉर्म ऑफ GEM। क्या है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है? देखिए ये है क्या। तो देखिए 9 अगस्त 2016 को GEM पूरी तरीके से ये लॉन्च हो गया। कब लॉन्च हुआ? 9 अगस्त 2016 को। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार ने इसे 9 अगस्त 2016 को पूरी तरीके से इसे लॉन्च कर दिया।
ठीक है। अब ये है क्या, आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के समय में अगर आपको ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदनी है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तुरंत कहाँ जाते हैं, तुरंत आप अमेजोन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट पे जाएंगे, अब तो मीशो आ गया है जो सबसे सस्ता से सस्ता प्रोवाइड करता है, वहाँ पर भी जाएंगे। एंड सभी के अपने अपने अलग हैं, जैसे पेटीएम खोलिए, गूगल पेटीएम खोलिए, फ़ोन पे खोलिए, ठीक है, कहीं पर भी आपको ऑनलाइन कहीं से भी आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है, ये लोग बहुत सारे सामान बेचते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से सामान खरीदते हैं, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, एक जरिया है, यहाँ से आप अपने जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद सकते हैं। चाहे खाने पीने वाली आइटम होगी, पहनने वाले आइटम हो गए, ठीक है, या यूज़ करने वाले आइटम जैसे साइकिल भी आप खरीद सकते हैं, बाइक भी खरीद सकते हैं, कार भी खरीद सकते हैं, ठीक है, कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपको खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी आप खरीद सकते हैं आज के समय में ऑनलाइन, ठीक है। तो वैसे गवर्नमेंट ने भी क्या किया, पूरी तरीके से जीएम को लेकर आई, ठीक है, ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। अब ये कैसा ऑनलाइन मार्केटिंग है, जैसे गवर्नमेंट की बहुत सारी डिपार्टमेंट्स वगैरह होती हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे विभाग होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, जहाँ पे समय समय पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ गुड्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, कुछ ना कुछ सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो गवर्नमेंट कहाँ से करती है, कहाँ से उसे बाई करती है, गवर्नमेंट क्या करती है, टेंडर निकालती है, ठीक है, टेंडर निकालती है। पहले वो था, वो टेंडर आप आज से 5-6 साल पहले, आप 2016 के पहले ही, क्योंकि 2016 में ये तो लॉन्च हो गया है, ठीक है, उससे पहले आप देखेंगे टेंडर जब निकलता था तो पेपर में टेंडर निकलता था, ठीक है। अब जितने सेलर रहते थे वो लोग क्या करते थे, उस टेंडर के लिए जाते थे, जितने भी ठेकेदार जमींदार जो लोग, अब ठेकेदार जमींदार मैं क्या कहूँ, जैसे जो लोग बिजनेसमैन थे, वो लोग जो सेलिंग वगैरह किया करते थे, गुड्स को बनवाते थे, ठीक है, हर एक चीज़ का प्रोडक्शन करवाते थे। अब गवर्नमेंट मान लेते हैं कोई भी चीज़, जैसे प्राइमरी स्कूलों के लिए ड्रेस, ड्रेस के लिए टेंडर निकाला, ठीक है। अब जितने भी कपड़े के व्यापारी हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो तुरंत पेपर में देखते थे, फॉर्म भरते थे और फिर उसको सेंड करते थे दिल्ली में, जहाँ से वो जारी किया गया टेंडर, इस बेस पे पूरी, तब वो टेंडर पास होता था, जिसको मिलता था, समझ में आ रहा है ना, फिर वो टेंडर पास होता था, जिस किसी एक को सेलेक्ट किया जाता था, ठीक है, बोली लगती थी, बोली लगती थी, फिर वो कहीं टेंडर जाके पास होता था और जिसको मिलता था वही सप्लाई करता था गवर्नमेंट के, जिस डिपार्टमेंट में जिस सामान की ज़रूरत है वहाँ पे वो सप्लाई करता था। जैसे मैंने बोला ना, प्राइमरी स्कूलों के लिए ड्रेस, तो जिसको टेंडर मिला, ठीक है, वो क्या करता था, उन पूरे ड्रेस को बनवा कर उस डिपार्टमेंट को भेजता था, ठीक है, सप्लाई करता था, गवर्नमेंट उसी से ही खरीद लेती थी पूरा। पहले ये था ऑफलाइन, अब क्या हो गया, ऑनलाइन हो गया, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, ठीक है। पहले क्या था, ऑफलाइन था तो काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए था, बड़े बड़े लोगों के लिए था भाई, जो हाई प्रोफाइल वाले थे। अब क्या है, अब एक नॉर्मल सा व्यक्ति भी, नॉर्मल छोटा व्यापारी भी अब जीएम के माध्यम से, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के माध्यम से अपनी सेवाओं को, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को वो सेल कर सकता है। समझ में आया, बिजनेस कर सकता है, किसके किसके द्वारा, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के द्वारा। किससे करेगा, सरकार से करेगा। गवर्नमेंट किसी से भी अब अपना माल खरीद सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है किसी से भी अपना माल खरीद सकते हैं। एक मैं कह सकता हूँ इंडिया का कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, ठीक है, बिजनेस कर सकता है सरकार से, ठीक है, अपनी सेवाओं को वो सील कर सकता है, ठीक है। तो वो एक प्लेटफॉर्म और एक जो जरिया है वो है आपका क्या, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। इसे गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया, 9 अगस्त 2016 को पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च कर दिया। ओके, इतनी बातें आपको क्लियर है, ठीक है। अभी मैं आगे पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कौन कौन से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आपको मिलेंगे, किन किन चीज़ों को आप बेच सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस पर सब डिस्कस होगा, ठीक है। चलिए, थियरी क्लास है तो अब हम लोग यहाँ पे ये नोट्स वगैरह कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, Government e-marketplace based on recommendation of the group of secretaries, Government of India has constituted Government e-marketplace for online purchase, general use of goods and services required by various government department। मतलब गवर्नमेंट मार्केट प्लेस आपका भारत सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया और भारत सरकार के जितने सचिव थे, सभी के सचिव, जितने भी सचिव थे, काउंसिल सेक्रेटरी जितने थे, उनके जो ग्रुप थे, उनकी सलाह के, उनके सिफारिश के आधार पर, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का गठन किया गया। ओके, जहाँ से आप क्या करते हैं, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी विभाग, चाहे आपके सरकारी विभाग जैसे स्कूल हो गए, प्राइमरी स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इंटर लेवल का जो स्कूल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, जितने भी अस्पताल वगैरह हैं, ठीक है, अस्पताल, सरकारी अस्पताल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपके हो गए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आपका हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपका हो गया, मतलब बिजली विभाग आपका हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके, ठीक है, जितने भी डिपार्टमेंट, सभी की बात हो रही है, ठीक है, जितने भी सरकारी विभाग हैं द्वारा आवश्यक एवं सामान्य उपयोग के लिए सामान और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद की जा सके, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट के लिए जितनी भी उन लोग को ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सामान हो या सेवाएं हो, सभी को वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं। कहाँ से खरीद सकते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से। ओके, क्लियर है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज़ अ गवर्नमेंट रन ई कॉमर्स पोर्टल। ये आपका क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पोर्टल है, ठीक है। पोर्टल आप समझ रहे हैं ना, वेबसाइट,
www.gem www.gem.com आप डालेंगे तो ये एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है, ठीक है। तो गवर्नमेंट द्वारा यह संचालित एक पोर्टल है जो विभिन्न सरकारी विभाग, जितने भी गवर्नमेंट आपके डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एंड जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब उपक्रम होते हैं, जितने भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स आपके होते हैं, वे सभी अपनी आवश्यक वस्तुओं सेवाओं को आसानी से, ठीक है, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ठीक है। अब खरीद सकते हैं, वहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं ऑनलाइन से, ठीक है। सक्षम करने के लिए यह सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है। क्लियर। तो गवर्नमेंट द्वारा एक लिया गया इंपॉर्टेंट डिसीजन है जिससे सभी सरकारी विभाग यहाँ से अपनी सेवाओं को खरीद सकते हैं, वस्तु और सेवाओं को। क्लियर। यहाँ पे अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो गवर्नमेंट मार्केट प्लेस का उद्देश्य क्या है? सरकार को आपूर्ति की खरीद में पारदर्शिता, दक्षता और तैयारी को सुनिश्चित करना है, ठीक है। जीईएम विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने बेचने का एक आसान तरीका है, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोई अपना माल सेल करता है, कोई माल को परचेज करता है, कोई गुड्स को सेल करता है, कोई गुड्स को परचेज करता है। इंडिया के कोई भी व्यक्ति अगर वो एलिजिबल है, अभी मैं आगे बताऊंगा कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। कोई भी एलिजिबल पर्सन अपने गुड्स एंड सर्विसेज को यहाँ सेल कर सकता है और गवर्नमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट यहाँ से उसकी सेवाओं और गुड्स को परचेज कर सकता है, क्लियर, बाई कर सकता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है आपका। क्लियर है। चलिए मैंने इसको तो डिस्कस कर लिया है, लेकिन चलिए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। जीईएम जो है ये ई मार्केट प्लेस ऑनलाइन मार्केट है जिसमें कोई भी व्यक्ति सरकार के साथ क्या कर सकता है? बिजनेस कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, इंडिया का कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर सकता है। अमूमन केंद्र सरकार ने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उन सभी को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जोड़ दिया है। जब लॉन्च हुआ ये 9 अगस्त 2016 को, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे सभी का रजिस्ट्रेशन या सभी को रजिस्टर्ड कर दिया गया है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से, ठीक है। जिसके जरिए सरकारी विभाग अपने उपयोग के लिए वस्तु एवं सेवाओं को ई पोर्टल मतलब जेम के जरिए खरीदते हैं एंड सभी तरह की खरीदारी और उसका जो पेमेंट होता है ये ऑनलाइन ही हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कोई डिपार्टमेंट कोई भी गुड्स को खरीदेगा वो तुरंत वहीं पे पेमेंट कर देगा। क्लियर। तो ये आपका गवर्नमेंट मार्केट प्लेस है, सभी डिपार्टमेंट की सहूलियत के लिए ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब कौन कौन से गुड्स हैं अभी मैं आगे बताऊंगा, वैसे मैं अभी बता दूं, जैसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आपका हो गया, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, कूलर, सभी डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। यही सब प्रोडक्ट अभी मैं आगे सब डिस्कस करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। कौन से व्यक्ति गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस से जुड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। नॉर्मली कोई भी पूछ सकता है सर क्या मैं गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से जुड़ सकता हूँ, मैं भी एक छोटा व्यापारी हूँ, क्या मैं इससे जुड़ सकता हूँ, मैं इससे गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकता हूँ, रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ? तो यस आप कर सकते हैं, ठीक है। विच पर्सन कैन ज्वाइन द गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, कौन से व्यक्ति जुड़ सकते हैं? आप भी जुड़ सकते हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशन है उसको जानिए पहले, ठीक है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या ई पोर्टल आपका, ठीक है, एक ऑनलाइन मार्केट है आपका जिससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे, ठीक है, घर बैठे इससे जुड़ सकता है, घर बैठे ही वो बिजनेस कर सकता है, घर बैठे ही जुड़ सकता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं, एक बार आपने फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर वहाँ पे अप्लाई करके पूरी तरीके से अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया, अपना वेबसाइट बनवा लिया, घर बैठे ही आप बिजनेस कीजिए, ठीक है। घर बैठे अगर आपका कोई सामान खरीद रहा है तुरंत आप जाइए, माल को पैकिंग वैकिंग कीजिए, फ्लिपकार्ट के ऑफिस पे सेंड कर दीजिए, पहुँचा दीजिए, वहाँ से फ्लिपकार्ट क्या करेगा वो अपना भेजेगा जहाँ भेजना रहेगा, ठीक है। तो मतलब सप्लायर जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको ले जाके दे दीजिए, बाकी फ्लिपकार्ट के जहाँ जहाँ जैसा एड्रेस रहेगा वो अपना पहुँच जाएगा। तो ये एक तरीका है जो आज के समय में चल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजॉन वाले कर रहे हैं, वैसे गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में भी है, ठीक है। घर बैठे ही आप बिजनेस कर सकते हैं, सरकार के साथ आप बिजनेस करेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट जितने वो सब आपके सामान को खरीदेंगे। क्लियर। लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकारी विभाग के डिमांड के हिसाब से आप सप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसा कि बाज़ार में होता है, जैसा डिमांड रहेगा वैसा आपको सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई विभाग को अगर ज़रूरत पड़ गई, जैसे मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल विभाग, मेडिकल जैसे अस्पतालों में मान लेते हैं मेडिसिन नहीं, हाँ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई, बुखार का, जैसे अभी कोरोना काल में आपका जो बुखार की दवाएं थी, ठीक है, जो आपका डोलो जो चल रहा था वो काफ़ी कम पड़ गया, स्टॉक बहुत कम पड़ गया,
ठीक है। अब उनको अगर ज़रूरत पड़ गई तो वो टेंडर निकाल देंगे, इतना पैकेट, इतना हमें डोलो 650 चाहिए, ठीक है। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो क्या करेंगी, उस टेंडर के लिए अप्लाई करेंगी, जो टेंडर जारी किया जाएगा अस्पताल की तरफ से, ठीक है। उस टेंडर को वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, टेंडर अगर पास होता है, उन्हें मिला तो वो सप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसा करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक पर्सन है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई टेंडर निकलता है तो सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरर से संपर्क करेंगे जहाँ ये मैन्युफैक्चर होता है, और फिर डिमांड के हिसाब से वहाँ से आप अपना सामान की सप्लाई करवा सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी इससे जुड़ सकता है, बिजनेस कर सकता है, क्लियर या। अब यहाँ पे बात होता है कि रजिस्ट्रेशन हमने करवा लिया, तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ ही हम इससे जुड़ सकते हैं? तो देखिए, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन तो वो करवाएगा, इन सबके साथ साथ वो टैक्सेबल और सर्टिफाइड अगर प्रोडक्ट बेच रहा है तभी वो जीईएम से पूरी तरीके से जुड़ सकता है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस से, तभी वो बिजनेस कर पाएगा गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट को अपना सामान, अपनी सेवाएं सेल कर पाएगा अगर वो टैक्सेबल और सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। जो गवर्नमेंट की नज़र में वो टैक्सेबल है और सर्टिफाइड है, प्रमाणित किया गया है कि हाँ ये गुड्स, जैसे होता है कि नमकीन की फैक्ट्री है, अब नमकीन की फैक्ट्री ओपन करने से पहले आपको वहाँ पे खाद्य विभाग में जाना पड़ता है, फूड सप्लाई जो ऑफिस होता है वहाँ जाना पड़ता है, अपनी नमकीन को वहाँ दिखाना पड़ता है, ठीक है। अगर वहाँ से अप्रूवल मिल गया तभी आप नमकीन बनवा पाएंगे, तभी बनवा कर उसकी सेलिंग करवा पाएंगे, वरना नहीं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अगर उसे हरी झंडी देगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सर्टिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है। तो सर्टिफाइड प्रोडक्ट अगर कोई व्यक्ति बेच रहा है तो वो अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, इसके लिए उसे जीईएम पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। भाई रजिस्ट्रेशन तो ज़रूरी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है ये मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा, कल के क्लास में आपको बताऊंगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, यही सब लगता है, और भी डिटेल में वो मैं कल की क्लास में आपको बताऊँगा, क्लियर। अगर भारत सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट सामान को खरीदने के लिए टेंडर निकालता है तो इसके लिए आपको जानकारी दी जाएगी और आप भी टेंडर में बोली लगा सकते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट हो गया, स्कूल कॉलेज हो गए, ठीक है, अगर इनको किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है तो ये सब टेंडर निकालेंगे, ठीक है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन निकाला है तो आपको सूचित किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है, जानकारी दी जाएगी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की तरफ से, आपके मेल आईडी आपको दिया जाएगा, मेल आईडी पे आपको मैसेज भी किया जाएगा, और भी जितनी सुविधा है सभी तरीके से आपको जानकारी दी जाएंगी। फिर आप भी टेंडर के लिए बोली लगवा सकते हैं, बोली लगाएंगे, अगर बोली जिसकी ज़्यादा रहेगी तो जाहिर सी बात है उसे ही टेंडर मिलेगा, टेंडर पास होगा उसे मिलेगा, क्लियर। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस होता है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में, जीईएम में, क्लियर। देखिए, जितने लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं, क्लासेस अच्छी लग रही हैं, तो ज़रूर आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप जितना लाइक करेंगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी ऐसे ऐसे क्लासेस आप सभी के लिए लाता रहूँगा। देखिए, काफ़ी मेहनत लगा है आपके इस क्लासेस को लाने के लिए, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जितने भी हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, कोर्स से ज़रूर ज्वाइन होइए। कोर्स में आपको सारी डिटेल में क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, सब डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, थ्योरी सेक्शन, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपल सा प्रोसेस है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीईएम आपका किस मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, किस मंत्रालय के अधीन है आपका जीईएम, ठीक है। जीईएम इन अंडर विच मिनिस्ट्री, तो सिंपल सी बात है, जीईएम पोर्टल जो है ये आपका भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो पूरी तरीके से उसी के अंडर में ये जीईएम है, ठीक है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिकृत है, यही ऑपरेट करते हैं, यही चलाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, नॉर्मली सा क्वेश्चन था, किस मंत्रालय के अधीन है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन है। और इसकी शुरुआत कब हुई, इस पहल की शुरुआत 9 अगस्त 2016 को भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकारी खरीदारों के लिए खुला पारदर्शिता खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से किया गया था। तो कब किया गया था, 9 अगस्त 2016 को। किसने किया, भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने किया था, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे एक बार क्वेश्चन उठता है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है, मतलब सार्वजनिक खरीद क्या होती है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको कई बार बताया, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, क्लियर। या तो जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, लाइक एनी अदर प्राइवेट कंपनीज,
जितने भी आपके प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिस है वो प्राइवेट कंपनियों की तरह आर ओपन टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट देयर ऑपरेशनल एंड ऑफिस नीड्स। उन्हें जितनी सामान और सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उन सबको खरीदने के लिए वो पूरी तरीके से, ठीक है, अदर पार्टीज़ पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अपने परिचालन और कार्यालय की ज़रूरतों के लिए, सामान और सेवाओं के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, ठीक है, उन्हें हमेशा सामान की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो सार्वजनिक खरीद को हम उस प्रोसेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब पब्लिक प्रोक्योरमेंट कैन बी एक्सप्लेन एज द प्रोसेस बाई विच सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्राइवेट ट्रेडर एंड मैन्युफैक्चरर। मतलब सार्वजनिक खरीद को हम उस प्रक्रिया से समझ सकते हैं जिसके द्वारा आपका क्या होता है, जितने भी आपके केंद्रीय सरकारें हैं, राज्य सरकारें हैं, या जो सार्वजनिक उपक्रम आपके हो गए, ठीक है, सार्वजनिक मतलब आपके पब्लिक ऑफिसेस आपके हो गए, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आपका हो गया, वो क्या करते हैं, निजी व्यापारियों से, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनसे सामान एवं सेवाएं खरीदते हैं, ठीक है। यही आपका क्या होता है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट मतलब सार्वजनिक खरीद आपका होता है। इंपॉर्टेंट ये मुझे लग रहा था क्योंकि ये इसका डेफिनेशन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे आगे मैं बात करता हूँ जीईएम पर कौन कौन से उत्पाद आपको मिलेंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट एक आम बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन हो, बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे रजिस्ट्रेशन करके अपनी वस्तु एवं सेवाओं को सेल कर सकता है, ठीक है। तो जब शुरुआत इसका हुआ था 9 अगस्त 2016 को, तो उसमें बहुत सारे कम प्रोडक्ट थे, लेकिन धीरे 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 इस पर सेवाएँ, गुड्स एंड सर्विसेज इस पर बढ़ा दी गई, ठीक है। वस्तु एवं सेवा के मदों को इस पर लाने का, बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे, सर्विसेज से लाने का प्रस्ताव रखा गया सरकार की तरफ से। सरकार ने भी सोचा कि भाई बेरोजगारी बहुत है इंडिया में, ठीक है, और टैलेंट तो इंडिया के पास बहुत है, इंडिया के लोगों के पास टैलेंट, कुछ भी बना के कुछ भी बेच सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी कहा कि पर व्यक्ति की इनकम बढ़ाई जा सके। अगर वो छोटे शहर में रह रहा है तब भी वो उतना ही पैसा कमाए जितना बड़े शहर के लोग कमाते हैं। कोई छोटा बिजनेसमैन है तो वो बड़े बिजनेसमैन जितना पैसा कमाता है उतना वो भी कमा सके। तो गवर्नमेंट ने जीएम पोर्टल को लॉन्च किया एंड बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे उनकी लिस्टिंग करना गवर्नमेंट ने चालू कर दिया। लिस्टिंग करना, बहुत सारे आइटम्स को इस पोर्टल पे ऐड कर दिया गया है। तो लगभग यहाँ पे मैं बात कर लूँ तो 3200 से ज़्यादा आइटम है, 3200 से ज़्यादा आइटम इस पर अभी तक रजिस्टर्ड किया जा चुका है, ठीक है। इतने 3200 से ज़्यादा आइटम्स आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, ठीक है। जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे, वैसे आप ई मार्केट प्लेस पे भी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से आप इन सेवाओं, वस्तु एवं सेवाओं को खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे नॉर्मली, अब 3200 तो मैं पूरा डिस्कस कर नहीं सकता, तो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको हिंट के थ्रू बता सकता हूँ, किन किन चीज़ों को आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जितने डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। क्लियर? तो देखिए, टू बिगिन विद द फॉलोइंग आइटम्स आर करंटली बीइंग अटेम्प्टेड ऑन जीएम। वर्तमान में जीएम पर कौन कौन से मदों को ऐड किया गया गवर्नमेंट द्वारा। तो जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं, भाई विभागों में कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, स्कूल कॉलेज, आप देखिए कंप्यूटर एज एक सब्जेक्ट है और कंप्यूटर वहाँ पे आपका अप्लाई होता भी है। ढेर सारे कंप्यूटर चाहिए क्योंकि सभी स्टूडेंट का एक कंप्यूटर का एक अलग पीरियड होता है। आप अस्पतालों में चले जाइए, वहाँ जो बिलिंग वगैरह होती है वहाँ पर भी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। जितने भी अदर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आजकल जितने भी काम हो रहे हैं वो सब आपका कैसा हो रहा है, पेपरलेस वर्क हो रहा है। पेपरलेस मतलब आज के समय में कोई भी हाथ से काम नहीं हो रहा है। जितने भी बैंक है, सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ठीक है, आप हर जगह देखिए, हर जगह आपका पेपरलेस वर्क हो रहा है, कंप्यूटर के हेल्प से, मतलब कंप्यूटर में ही अकाउंटिंग होती है। जितने भी वर्क होते हैं, डेटा फीड किए जाते हैं, इन सभी डिपार्टमेंट वो कंप्यूटर से ही किए जाते हैं, हाथ से सब बंद हो गया है। अब तो पोस्ट ऑफिस भी पोस्ट पेमेंट बैंक बन गया है, वो भी पूरी तरीके से कंप्यूटराइज गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। उसका भी एक एटीएम ओटीएम भी लॉन्च कर दिया है, ठीक है। तो हर चीज़ें कंप्यूटराइज की जा रही हैं, ठीक है, नेट से उसे कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपके जितने कंप्यूटर, हर जगह ज़रूरत पड़ता है, तो कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर में डेस्कटॉप, लैपटॉप, माउस, कीबोर्ड, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, रैम, पेन ड्राइव, पावर बैंक, ये सभी चीज़ें सेल की जा सकती हैं। ऑफिस ऑटोमेशन मतलब फोटो कॉपीज, प्रिंटर, हर डिपार्टमेंट में ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी आपको यहाँ पे ये फैसिलिटी मिल सकती है, ये प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। अगर आप लोग अभी भी व्यापारी हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट भी देख रहे हैं इस क्लास को, किसी भी चीज़ का अगर आपका दुकान है तो आप सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, ठीक है। अगर आपके फादर की शॉप है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आप बेच सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन पे क्या है कि आज सेल कीजिए, आज अगर आपका कोई सामान बिका, 15 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आता है। 15 दिन तक इंतजार कीजिए, अरे यार मेरा पैसा आएगा, मेरा पैसा आएगा 15 दिन बाद, ठीक है। लेकिन इसमें कितने दिन बाद आएगा ये मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा। कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है कल की क्लास में, किन किन डॉक्यूमेंट को कल की क्लास में ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एंड देन
सेवाएँ आप कैसे सप्लाई करेंगे, कैसे क्या है पूरा कल डिटेल में। आज जितनी क्लासेस हुई है सफिशिएंट है, ठीक है। पेपर, एयर कंडीशनर, मल्टीमीडिया, यूपीएस, प्रिंटेड ड्रिंकिंग वाटर, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर हो गया आपका, स्टेशनरी आइटम जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, इरेजर, हाइलाइटर, ये सब स्कूलों में ज़रूरत पड़ती है, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, फ़ोन्स हो गया, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आपके हो गए, सर्जिकल टेक्सटाइल हो गए, व्हीकल सर्विसिंग हो गया, इक्विपमेंट, मेटल, किचन यूटिलिटी हो गया, क्लॉथ हो गया, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डोर्स, ये सारे गुड्स आपको गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग किया गया है। यहाँ से जितने भी विभाग हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वो इन सभी चीज़ों को खरीद सकते हैं। अगर आप एक सप्लायर हैं, सेलर हैं, तो आप यहाँ पे इन सभी चीज़ों को रजिस्ट्रेशन के बाद सेल कर सकते हैं। 3200 से ज़्यादा आइटम है, लेकिन अभी मैंने इतना बताया, ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में। तो आज की क्लास यहीं ओवर होती है गवर्नमेंट मार्केट प्लेस की, ठीक है। सफिशिएंट था आज की क्लास में। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोग कि ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको समझ में आ रहा है थियरी सेक्शन, ज़रूर बताइएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और जितने लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है, अभी भी देर नहीं हुआ है, क्योंकि अभी आपके पास पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, ये हमारे से कंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, जल्दी से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। आपको सारे नोट्स आपको फ्री मिलेंगे इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, सभी क्लास लेक्चर आपको मिलेंगे, ठीक है। और सबसे मिनिमम फीस के साथ ये क्लासेस लगाई गई हैं आपकी, ठीक है। एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह भी अलग से कराया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपको ये मिलेंगी ओनली आपको इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। इस कोर्स की जो फीस है ओनली 199 फीस है, सबसे कम फीस में आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।